कर्नाटक सरकार ने सभी मुस्लिम समुदायों को ओबीसी में शामिल कर लिया है, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। मतलब ये है कि कर्नाटक में अब मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सभी मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर उन्हें ओबीसी बना दिया है और इस समाज के लोगों को मिलने वाला आरक्षण काट दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार से इसी फैसले पर स्पष्टीकरण की मांग की है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के फैसले पर पूरा विवाद क्या है। दरअसल भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में यह कहा गया है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी को समान मौका मिलना चाहिए। किसी के साथ धर्म, लिंग या जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को यह अधिकार मिलता है कि वो सरकारी नौकरियों में उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करे जिन्हें राज्य की राय में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं। बता दें कि राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण बढ़ाकर मुसलमानों को देने की कोशिश की है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई थी, उसका पहला काम आंध्र प्रदेश में SC/ST आरक्षण को कम करना और मुसलमानों को दे देना था, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का अधिकार दिया करते थे। उन्हें कांग्रेस धर्म के आधार पर मुसलमानों को देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में SC/ST का आरक्षण करके मुसलमानों को देने का प्रयास एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता की वजह से वो अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाए। जबकि 2011 में कांग्रेस ने इसे देश भर में लागू करने की कोशिश भी की थी। कांग्रेस ने संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की परवाह नहीं की। राजनीति और वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने इतने प्रयास किए, ये जानते हुए भी कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।